तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। आज हम सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैकेनिक्स के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं कैसे, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी और बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर आया तो उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसे अगर हम एग्जांपल से समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगा। यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल ग्राउंड सरफेस है और इस ग्राउंड सरफेस के ऊपर यहाँ पर एक मैंने ऑब्जेक्ट दिया है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना लिया है, m इतना लिया है। ओके, अब इस पोजीशन के ऊपर इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, बट वो कितनी होगी वो हमें नहीं पता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, ग्राउंड के ऊपर है और ग्राउंड के ऊपर होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। h हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। वो अर्थ सरफेस के ऊपर है तो हम हाइट कितनी लेंगे, यहाँ पर 0 कंसीडर करेंगे। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है इस केस के अंदर यहाँ पर वो कितनी है, mg into 0 दैट इज 0। पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ठीक है। इसके ऊपर क्या एक्ट हो रहा है, सिर्फ एक फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज m into g, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ओके, तो अगर मैं इसे डिस्प्लेस करूं ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसे डिस्प्लेस करना है, मींस कैसे, अब जो पूरी अर्थ है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या न्यूटन ने जो लॉ दिया है उसके अकॉर्डिंग दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होगी। फॉर एग्जांपल जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है वो एक मार्कर है इस तरह से। अब इस मार्कर को अगर मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है, मींस नीचे पूरी जो अर्थ है वो पेन को अट्रैक्ट कर रही है और इस पूरी फोर्स के अगेंस्ट जाकर मुझे वर्क करना है, इस तरह से इसे ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। वही केस हमने क्या किया, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसे डिस्प्लेस किया, यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ तक ले गए h इतने हाइट पर, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, नाउ इन दिस केस द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू mgh। ओके, इतनी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वर्क डन किया मींस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर यहाँ तक ले गए, पर किसके अगेंस्ट वर्क डन किया, अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो वर्क डन हुआ है वो किसके फॉर्म के अंदर स्टोर होगा, इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो जो वर्क डन होगा, यहाँ से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाकर उसे डिस्प्लेस किया यहाँ तक, वो जो वर्क डन होगा वो किसके अंदर स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर हो जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहाँ पर एक फॉर्म हमने क्या किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर कोई वर्क डन किया और वो वर्क डन किसके अंदर स्टोर हुआ, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस हाइट के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। ये हो गया मैकेनिक्स के अंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, ठीक है। बट आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसे समझने के लिए हमें ये कंसेप्ट समझने जरूरी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होगी, जैसे नॉर्मल केस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द कॉन्फिगरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कॉन्फिगरेशन और पोजीशन, इसे हम क्या कह सकते हैं, और पोजीशन, कॉन्फिगरेशन और पोजीशन ऑफ चार्जेस। जो चार्जेस होंगे, चार्जेस की पोजीशन की वजह से जो फोर्स होगी, चार्जेस की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब इसे समझने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर हमने डिफरेंट चार्जेस कंसीडर किए इस तरह से। यहाँ पर एक चार्ज Q1, यहाँ पर एक Q2, यहाँ पर एक Q3, यहाँ पर एक Q
Q4, ओके, कंसिडर किया। तो अगर मैं इस Q4 चार्ज की बात करूंगा तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो एक्ट हो रहा है। कैसे? अब ये जो Q1 चार्ज है ये क्या करेगा? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इस तरह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है, ऐसे हर तरफ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसी तरह से ये जो Q2 है, Q2 भी क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। Q3 भी क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। Q4 भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब ये जो Q4 है इसे क्या किया मैंने? यहाँ से इसकी पोजीशन पे से इसकी पोजीशन चेंज की मैंने, इसे डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस कैसे किया? यहाँ से उठाकर मैंने उसे यहाँ पर लेकर आया। बट इससे क्या होगा? ये जो Q3, Q1, Q2 इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट जाकर मुझे यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क होने वाला है, वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो जो वर्क डन होगा, वो जो वहाँ पर वर्क डन होगा वो होगा इस केस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर? द वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा, यहाँ पर इसके आगे जाकर वर्क डन करना है, तो ये जो वर्क डन होगा वो किसके अंदर स्टोर होगा? इट विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। ये हो गया उसका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। तो अगर हमें कोई चार्ज की सिस्टम दी हुई है, उसके अंदर एक चार्ज की पोजीशन चेंज करनी है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे जाकर कोई वर्क करना है, तो वो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ओके। और इसके अंदर और एक कंसेप्ट है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी, एवरी सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी सिस्टम होगी तो वो उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल, दो हाइट कंसीडर की, ये एक हाइट के ऊपर पेन, इस हाइट के ऊपर एक पेन, तो एनर्जी कहाँ पर ज्यादा होगी? इस पोजीशन के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई है। तो अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो किधर की तरफ जाएगा? नीचे की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, ये जो कंसेप्ट है ये कहाँ पर यूज होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में भी ये एप्लीकेबल है, ओके। ये होगा उसका बेसिक कंसेप्ट, जो चार्जेस की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। चार्जेस को अगर हमें डिस्प्लेस करना है, वर्क डन करना है, तो वो जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर एक डेरिवेशन लेना है, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, बट ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके लिए हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? यहाँ पर कंसीडर चार्ज प्लस क्यू। यहाँ पर मैंने एक चार्ज लिया है प्लस क्यू एट पोजीशन ओ पॉइंट के ऊपर एक चार्ज लिया मैंने Q, पॉजिटिव चार्ज Q, ठीक है। नाउ कंसीडर अनदर चार्ज प्लस Q0, Q0 एट पोजीशन A। यहां पर मैंने क्या किया? A पोजीशन के ऊपर एक चार्ज कंसीडर किया प्लस Q0, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। इस तरह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से होगी, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इस तरह से आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड होगी, इसके अंदर से पास होगी। तो इस डायरेक्शन के अंदर क्या होगी? उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स की डायरेक्शन होगी, सॉरी इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो हमने कहाँ कंसीडर किया, यहां से यहां तक का दो चार्जेस के अंदर का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या किया, यहाँ पर r1 कंसीडर किया। r1 हमने आर्बिट्रेरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया, हमने इसे r1 दिखाया है। ठीक है, तो हमारा एम क्या है इसके अंदर, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू नॉट जो चार्ज है, इसे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, टेस्ट चार्ज। हम इसे टेस्ट करने के लिए इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्मॉल होता है, तो वो स्मॉल पार्ट मैग्नीट्यूड का हमने यहाँ पर चार्ज दिया, वो चार्ज हमने क्या करना है, डिस्प्लेस करना है। इसे हमने डिस्प्लेस करना है ए पोजीशन से तो बी पोजीशन के ऊपर, यहाँ पर होगी बी पोजीशन। अब ये बी पोजीशन कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होगा r। ए के ऊपर जो चार्ज है उसे हमने डिस्प्लेस करना है कहाँ पर, बी पोजीशन के ऊपर। ये जो ए पॉइंट है वो कहाँ पर है, r1 इतने डिस्टेंस पर है, बी पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, r2 इतने डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो पूरा वर्क डन है, पूरा वर्क डन कंसीडर न करते हुए यहाँ पर हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ से जब चार्ज यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से चार्ज डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ रहा है, तो उसके अंदर हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे dr। कितना कंसीडर करेंगे, dr। dr क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ए से बी तक आना है, पर हमने क्या किया, सिर्फ dr इतना डिस्टेंस लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 किलोमीटर की जर्नी है, हमें यहाँ से तो 10 किलोमीटर के ऊपर एक पॉइंट है, वहां तक जाना है, तो उसके अंदर 1 किलोमीटर की जो जर्नी है वो सिर्फ हम कंसीडर करेंगे। 1 किलोमीटर के ऊपर जो जर्नी है, 10 किलोमीटर में से सिर्फ 1 किलोमीटर लिया। वैसे हमने क्या किया, ये जो पूरी जर्नी है इसकी, उसके अंदर से सिर्फ इतना सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया dr। ओके, तो इस केस के अंदर dr इतने डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो उसके अंदर जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, वो हम लोग देखेंगे, इसके अंदर राइट करेंगे वर्क डन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ dr। यहाँ पर जो वर्क डन होगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, हम यहाँ पर स्मॉल वर्क डन लेंगे, स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू क्या होगा, फोर्स। यहाँ पर फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो दो चार्जेस के अंदर फोर्स होगा वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कौन सा है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड Fe बार। ओके, डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, dr बार। ओके, दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। बट यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, वर्क डन अगर इस फोर्स के डायरेक्शन में होता, जिधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस पेन को मैं यहाँ से उठाकर यहाँ रख रहा हूँ, फोर्स के डायरेक्शन में होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा तो वो पॉजिटिव होगा, बट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फोर्स इधर लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट डायरेक्शन, राइट साइड में, बट जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो लेफ्ट साइड में। तो दो क्वांटिटीज एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में जब एक्ट होते हैं तो वहां पर नेगेटिव साइन आता है। यहाँ पर वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वो क्यों, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, dw इज इक्वल टू -fe इंटू dr। ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड हमने कंसीडर किया। देन यहाँ पर ये जो वर्क डन है, इससे पहले हमने जो कंसेप्ट देखा है पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी द वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर होगा। तो सिमिलरली ये जो वर्क डन होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन
will be stored in the form of electric potential energy. ओके, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वर्क डन के इक्वल. देयरफॉर du, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लेने के लिए हम यहाँ पर कैपिटल U लेंगे. ओके, du विल बी इक्वल्स टू dw इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा, माइनस Fe इंटू डी आर. ठीक है, Fe इंटू डी आर. ये होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल energy. But our target is to find the total electric potential energy when it is displaced from A point to B point. A point से B point तक लाने के लिए जो total potential energy, electric potential energy वो हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमने सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी कंसीडर की है. पूरा अगर हमें कंसीडर करना है तो हमें क्या करना होगा, उसे इंटीग्रेट करना होगा. इंटीग्रेट का मीनिंग क्या है, जो स्मॉल पार्ट्स होंगे उन सभी स्मॉल पार्ट्स को एक जगह जमा करने के लिए हम उसे इंटीग्रेट करते हैं. देयरफॉर द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, क्या होगी वो, इंटीग्रेशन ऑफ डी. ये जो du है इसे हमें इंटीग्रेट करना है. ठीक है, बट लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, हमें उसे कहाँ से कहाँ तक के लिए करना है, R1 से R2 पोजीशन के लिए. R1 इतने डिस्टेंस से R2 इतने डिस्टेंस तक हमें क्या करना है, उसे इंटीग्रेट करना है. देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2. ओके, ठीक है. इसके बाद du, तो du की वैल्यू हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2. यहाँ पर क्या है, माइनस Fe इंटू डी आर. ओके, तो इसके बाद हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वैल्यू कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए हम कूलम का जो लॉ है वो लेंगे. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, वो जो कूलम्स लॉ है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे. 11th स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग देख चुके हैं. The electrostatic force of attraction or repulsion between the two charges is directly proportional to the product of that two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, F is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे. यहाँ पर क्या मिलेगा, ये जो इंटीग्रेशन है, तो इस इंटीग्रेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू. इनिशियल डेल्टा कहाँ पर लेते हैं हम, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशंस कंसीडर करने वाले हैं तब. इनिशियल क्या है, ए, फाइनल है बी. ठीक है, और डी आर कर देते हैं जब हम स्मॉल इंक्रीमेंट दिखाते हैं तब. ठीक है, डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2 माइनस क्या होगा, यहाँ पर Fe की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 कितना है, प्लस Q, यहाँ पर हमने लिया प्लस Q. Q2 कितना है, Q0, यहाँ पर लेंगे हम Q0 डिवाइडेड बाय यहाँ पर R स्क्वायर जो डिस्टेंस होगा वो लेंगे इनटू dr. ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है. सॉल्व करने से पहले इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म्स है वो हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे. कांस्टेंट टर्म्स कौन से इसके अंदर से डेल्टा u विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स माइनस यहाँ पर q और q0, ये क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया हमने. इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये चेंज नहीं होने वाली. ठीक है, उसके बाद में डिवाइडेड बाय यहाँ पर और क्या कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज कांस्टेंट. ठीक है, बट यहाँ पर जो r है, r कांस्टेंट है क्या, हर पोजीशन जैसे पोजीशन चेंज होगी वो r भी चेंज होगा. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ r1 टू r2 1/r स्क्वायर इनटू dr. ठीक है, तो यहाँ पर इसका हमें इंटीग्रेशन लेना है. इंटीग्रेशन के लिए ये 1/r स्क्वायर ऊपर होगा तो क्या होगा वो r⁻². देयरफॉर डेल्टा u विल बी इक्वल टू -q
डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2, यहाँ पर हो जाएगा r⁻² dr। ठीक है, यहाँ पर आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हम बार बार देखते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx ऐसा होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। ओके, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। n की वैल्यू कितनी है -2, तो वो अगर हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डेल्टा u विल बी इक्वल्स टू -q0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसी का हमें आंसर कितना मिलेगा, r⁻² है, मींस r⁻² + 1 दैट इज -1 r⁻−1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर -1। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर डेल्टा u विल बी इक्वल्स टू -q0 एज इट इज q0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 एज इट इज इनटू यहाँ पर लिमिट्स रहेगा इसके अंदर, लिमिट्स आर फ्रॉम r1 टू r2। ठीक है, तो इसके अंदर जो माइनस साइन है -1 है, रेज़ टू -1 है, मींस क्या है वो इनवर्स है 1/r है, तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं इसे -1/r। ठीक है, r1 टू r2, इसे हमने क्या किया r⁻1 है, तो कैसे लिख सकते हैं हम 1/r। ओके, उसके बाद में यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसके अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे 1/r1 टू r2, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा 1/r2 आएगा -1/r1। ठीक है, ये हो गया उसका डेरिवेशन। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए डेरिवेशन होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम जो दो चार्जेस है, फॉर एग्जांपल अगर हम दो चार्जेस लेंगे, यहाँ पर एक चार्ज दिया मैंने q1, यहाँ पर एक चार्ज दिया q2। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है q2 को क्या करना है, मुझे ये पोजीशन से यहाँ पर लाना है, q2 यहाँ पर लाना है सेकंड पोजीशन के ऊपर। अब ये जो r1 क्या होगा, q2 की पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। ये जो r1 है, ये अगर मैं इनफाइनाइट पोजीशन पर कंसीडर करूंगा, बहुत दूर है, फॉर एग्जांपल ये जो q2 चार्ज है ये बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, तो उस केस के अंदर ये जो r1 होगा, r1 कितना लेंगे हम, r1 विल बी इक्वल्स टू इंफिनिटी। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, हम क्या लेंगे यहाँ पर इंफिनिटी लेंगे। और ये जो r2 है उसे हमें क्या करना है, इंफिनिटी पोजीशन से कहां पर लाना है, ये जो नई पोजीशन है ए पोजीशन से बी पोजीशन पर लाना है, r इतने डिस्टेंस के ऊपर। तो इस केस के अंदर r2 कितना होगा, r2 विल बी इक्वल्स टू r, इतनी वैल्यू लेंगे। तो उसके ऊपर से जो डेल्टा u होगा, डेल्टा u विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर q और q0, इसके जगह दो चार्जेस क्या होंगे, q1 q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1/r2। r2 कितना है, r -1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी कितना होता है, 0। तो ये जो फाइनल डेरिवेशन होगा वो कितना मिलेगा हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 डिवाइडेड बाय r²। ये हो जाएगा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये तो उसके लिए डेरिवेशन। सेकंड, इस केस के अंदर हमने क्या किया, जो दूसरा चार्ज है वो इनफाइनाइट पोजीशन के ऊपर कंसीडर किया, वहां से हमें उठाकर बी पोजीशन के ऊपर लाना है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके हम यूनिट की बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट इज जूल। एसआई यूनिट क्या है इसका, एक जूल है। इसको अगर हम मेजर करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी है तो एनर्जी का बेसिक जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, ये होगा उसका जूल। अब ये जूल कब डिफाइन करेंगे हम, कब हम बोलेंगे कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो दो पोजीशन है ए एंड बी पोजीशन, ये जो दो पॉइंट्स है इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट।
1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो चार्ज है यहाँ पर जो चार्ज है उसके ऊपर उसकी जो वैल्यू है वो 1 कूलम है। अगर 1 कूलम का चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो इसके अगेंस्ट अगर हमें वर्क डन करना है, इसके अगेंस्ट अगर हमें वर्क डन करना है तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 1 जूल। कितनी होगी वो? 1 जूल। तो इस तरह से हम जूल जो यूनिट है इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर वो डिफाइन कर सकते हैं। 2 पॉइंट से 2.1 वोल्ट इतने पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर है, उसे हमें क्या करना है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके लिए यहाँ पर जो चार्ज है वो 1 कूलम का है। 1 कूलम का चार्ज हमें 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट वर्क डन करना है, तो वहाँ पर जो यूनिट होगा वो 1 जूल होगा। इसका और एक यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसे हमें डिनोट करने के लिए स्मॉल ई कैपिटल ई। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसे डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अगर मैं एक चार्ज कंसीडर करूँगा, फॉर एग्जाम्पल 2 पोजीशन से 2 पोजीशंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चार्ज लिया मैंने, जो बेसिक यूनिट होता है चार्ज, वो इतना चार्ज लिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर होगा वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन को अगर डिस्प्लेस करना है 1 वोल्ट के अगेंस्ट, तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी जूल। 1.6 × 10⁻⁻19 जूल जो चार्ज की बेसिक वैल्यू होती है, उतनी उसकी एनर्जी होगी, ठीक है। इसके बाद हम इसे मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके अंदर लेते हैं, तो मिली होगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, किलो होगा तो 10⁻+3 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से हम उसके बेसिक जो डिफरेंट वैल्यूज है, डिफरेंट यूनिट्स हैं, वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट। सिंपल पार्ट है, बस इसके जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट अगर ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर उसे मेमोराइज करने में, उसे समझने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।